बबीता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। चीन ने हमारे अफसरों समेत 10 जवानों को रिहा कर दिया है, जो सोमवार रात गलवान घाटी की भिड़ंत के बाद अगवा कर लिए गए थे। कल तक भारत के सैन्य प्रवक्ता झूठ बोल रहे थे कि चीन के कब्जे में हमारा कोई भारतीय सैनिक नहीं है। भारत के विदेश मंत्री भी झूठ बोल रहे थे कि भिड़ंत के वक्त हमारे भारतीय सैनिक निहत्थे नहीं थे। 15 जून को लद्दाख के अंदर चीन सीमा पर सैन्य जवान आमने सामने होते हैं, हिंसक झड़प होती है और 16 जून को हमारे देश को गुमराह किया जाता है कि हमारे 3 जवान शहीद हो गए और कुछ ही देर बाद हमें पता लगता है कि हमारे 3 नहीं 20 जवान शहीद हुए हैं और अगले दिन 17 जून को हमें पता लगता है कि 20 जवान नहीं लगभग 100 जवान गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जो लद्दाख के हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। फिर भी अगले दिन 18 तारीख को देश के रक्षा मंत्री कुछ नहीं बोलते, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, देश के विदेश मंत्री से झूठ बुलवाया जाता है कि चीनी सेना ने हमारा कोई भी जवान बंदी नहीं बनाया है। उसके बाद झूठों के सरदार और जुमलेबाजी के उस्ताद बदकिस्मती से हमारे प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में अपनी झूठों के सारे रिकॉर्ड को धराशायी करते हुए नए झूठ गढ़ते हैं और बड़े ही बेशर्मी से कहते हैं कि ना ही कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही हमारी पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भी हमारी भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा, उन्होंने उनको सबक सिखाया। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। लद्दाख में हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भी हमारी भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा, उन्होंने उनको सबक सिखाया। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। असल में ये सारा झूठ खोखले राष्ट्रवाद के बहाने बीजेपी और आरएसएस की सियासत को हवा देने के लिए गढ़ा जाता है। मोदी राष्ट्रवाद के नशे में चूक इस कदर घमंडी हो चुके हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से भी मुंह फेर लिया है। आपको बता दें, चीन मई से हमारे इलाके में नहीं घुसा, वो नवंबर से ही हमारे इलाके में घुसपैठ कर चुका था। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है।
डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है।